मॉडर्न कॉन्वेंट गुरुकुल स्कूल गन्नौर आपके बच्चों के लिए लेकर आए हैं मात्र 1 लाख रुपए में CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम AC हॉस्टल स्कूल। कॉल करें 9999885360। जाटों ने देश के लिए क्या किया, देश में जाटों का क्या है महत्व, हम बताएंगे आपको जाटों का इतिहास सिर्फ जाट जागरण के साथ। नमस्कार सभी जाट भाइयों बहनों ने। देखो आजकल मुझे कई टॉपिक दे रहे हैं कि आप महाराज जी मान साहब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। देखिए मैं वही करता हूँ जो कि मेरे भाई कहते हैं। आज मुझे एक व्यक्ति ने कहा धर्म, तो मैं आपको आज धर्म की शुरू से ही अब देखिए एक एवोल्यूशन ऑफ देखते हैं। मैं आज एक बात कहता हूँ आपको। चलो हम एक गाँव लेते हैं, कोई भी गाँव, वहाँ लोग कहते हैं भाई हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते हैं। चलो मैं कहता हूँ काम को छोड़ दीजिए, आप सारे हिंदुओं को बाहर निकाल दीजिए। इसकी गारंटी है क्या वो लड़ेंगे? नहीं, मैं गारंटी करता हूँ फिर वो लड़ेंगे सिया सुन्नी के नाम पे, बरेलवी के नाम पे, देवबंदी के नाम पे। चलो उनमें से सबको निकाल दीजिए, सिर्फ सिया को रख लीजिए। सिया क्यों लड़ेंगे? वजह है, और सच बताओ ये एक अच्छाई भी है इंसान में और बुराई भी है। वजह क्या है कि इंसान की इंस्टिंक्ट में लड़ना है, और अगर हमारी इंस्टिंक्ट में लड़ना ना होता तो जो हमारे बुजुर्ग जो थे वो इतनी एवोल्यूशन करके पूरी पृथ्वी को कंट्रोल ना करते। देखिए जो एप बंदर से जो कहते हैं हम इंसान जो आए हैं एवोल्यूशन में, उसमें 99.7% हमारी सिमिलरिटी है। हिस्ट्री कहती 30 लाख साल पहले हमने खड़ा होना शुरू किया, मतलब हमारे 2 हाथ फ्री हो गए, उसके बाद हम तरक्की करते चले गए। हमने जो बोलना सीखा, जो हमारा ये वॉल्व है, ये 80,000 साल पहले नीचे चला गया था। 5 या 6,000 साल पहले हमने लिखना जब सीखा, ये जो वर्ड्स आए, चाहे उर्दू के हों, चाहे हिंदी के हो, संस्कृत के, किसी के लगाइए, ये जो अपनी हिस्ट्री लिखी कब से हमने, पहले कागज़ नहीं था तो दीवारों पे लिखते थे, पेंटिंगें बनाते थे, कलर से बनाते थे। तो अब ऐसे ही मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि हमने इतनी शोध के बाद निकाली है। वो क्या, धर्म की भी उम्र है। बुरा मत मानिए, आप चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई, बात को ध्यान से देखिए। आपके धर्म की एवोल्यूशन की उम्र कितनी है? और दूसरी बताऊँ, आप धर्म को छोड़ के अगर उनके स्थान जहाँ पूजा होती है, आप पूजा से ही पता लगा सकते हैं ये न्यू है या ओल्ड है। मुख्यतः 2 थ्योरी हैं दुनिया में। जैसे 2 स्थानों को ले लेते हैं, एक जेरूसलम और एक हिमालय। हिमालय से जितने धर्म चले, सिख, बुद्ध, जैन, हिंदू, कन्फ्यूशियस, कोई भी धर्म, देखिए इनमें 2 सिमिलर, जो चीज़ें सब में सिमिलरिटी है, ये रीजन्म में विश्वास करते हैं। और दूसरा ये अग्नि, मतलब ये जब इंसान मर जाते हैं हम, या हमारे मृत्यु होती है तो हम उनको जलाते हैं। अब चलिए जेरूसलम की तरफ, वहाँ से ज्यूस, मोसिस जो उधर से निकले, आपके क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये सारे धर्म यहीं से आए, इसी एरिया या इसी जगह से मानते हैं। इनमें क्या है, ये रीबर्थ में निकलते, कहते कयामत का रोज आएगा, सबका फैसला होगा। दूसरा क्या करते हैं, दफनाते हैं जनाब, जलाते नहीं है। आप क्या मानते हो? लोग कहते हैं हिंदू धर्म को 30,000 साल पहले हो गए। बिल्कुल सत्य वचन है, 25-30,000 की उम्र है इसकी। इससे पहले क्या वो धर्म नहीं था? ईरान इराक पे मैं आपको सत्य से कर सकता हूँ, जब सिकंदर ने हमला किया तो ईरान पे कि कौन राजा था? जो राजा था उसका धर्म जू था, यहूदी था। यहूदी देखिए उस टाइम पूरी पृथ्वी पर राज करते थे। अब पृथ्वी क्या मतलब, नॉन वर्ल्ड कहेंगे हम, पृथ्वी तो नहीं कहेंगे। जैसे अमेरिका की खोज नहीं हुई थी, ऑस्ट्रेलिया खोज नहीं हुई थी, या बहुत सी जगह की खोज नहीं हुई थी, तो खोजे गई, या उस समय के नॉन वर्ल्ड बोल लेंगे हम, नॉन वर्ल्ड पे ज़्यादातर इनका राज था। फिर बढ़ते गए, क्रिश्चियनिटी, हिंदू आए, हिंदू जैसे अफगानिस्तान, ईरान तक रहा था। तो ये बढ़ते घटने की प्रक्रिया चली। जैसे कि अब हम बताएं, अब अपने पे देखें, हम जब बचपन में होते हैं या जवान होते हैं, सबसे कठोर होते हैं, हर निर्णय कठोर ले लेंगे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम लिबरल हो जाते हैं, और बुढ़ापे तक तो ऐसे होते कुछ सामने बोलता है, अच्छा बोल लिया, टाइम नहीं। ये कहते हैं समय की थपेड़े, ये समय को तो, समय हर चीज़ को तोड़ बना देता है। समय की क्यों कहते हैं, समय की चक्की बड़ी खतरनाक है, अच्छे को पीस कर रख देती है। चाहे कितना बड़ा पहलवान हो, चाहे कितना बड़ा ज्ञानी कोई हो, ऐसे धर्म की भी जो उम्र है वो क्या है। जैसे सिख धर्म हमारा, ये 300-400 साल पहले। इसमें क्या करते हैं, हर रोज़ गुरुद्वारे जाओ आप। या चलिए उल्टा लेते हैं, हिंदू धर्म में मंदिर में कभी चले जाओ, मर्जी तुम्हारी है। उसके बाद क्रिश्चियनिटी आए, हर संडे को जाओगे भाई, पूरे इकट्ठे होके काम करोगे। इस्लाम आ गया जी, इस्लाम में क्या हुआ जी, नहीं आपको ना हर रोज़
5 नमाज अदा करनी पड़ेंगी, तो और कट्टरवाद, सिख धर्म और कट्टरवाद। क्योंकि पुराने को फेल करने के लिए जब तक आपके पास नई नॉलेज या नई चीज़ें नहीं होंगी, या उससे तुम ज़्यादा ही अपने आप को एक्स्ट्रा नहीं दिखाओगे, पब्लिक गैदरिंग नहीं दिखाओगे, जब तक अल्लाह डरेगा नहीं तो फिर क्या होगा। ये जो चीज़ है आप समझने को, हर चीज़ की उम्र, चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा, यहाँ तक कि सूर्य की भी उम्र है भाइयों बहनों। अब मैं उन धर्म के ठेकेदारों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ जो कहते हैं कि मैंने अपने धर्म को बढ़ाया। चलो किसी ने बढ़ाया, बढ़ाओ, हम इससे कोई मतलब नहीं, समय के हिसाब से सबका खेल है। अगर कोई उल्का पिंड आज पृथ्वी आके टकरा जाती है, और मैं कहता हूँ 90% आबादी खत्म होगी पृथ्वी की, जो जीव जंतु इंसान जो भी कुछ है, वो अगर को आधे ज़्यादा सारा धर्म ही खत्म हो गया, फिर क्या करोगे आप? मतलब आपके हाथ में धर्म को चलाना या बिगाड़ना नहीं। और वो आप किसी का नाम ले लीजिए, जो एक शक्ति है वो जो ऊपर, वही संचालित करते हर चीज़ को। जब वो चाहेगी तुम्हारे धर्म को बढ़ा देगी, जब वो चाहेगी तो बिल्कुल ख़त्म भी कर देगी। ध्यान रखना, मेरे नॉन वर्ड के मुताबिक लगभग अभी तक 400 या 450 धर्म ही धरती पे, और हर व्यक्ति 2 बात जरूर कहता है मेरा धर्म सबसे बढ़िया और मैं ही ठीक हूँ। तो भाई इसका फैसला कौन करेगा? अपने आप से पूछिए। जब सभी ठीक है तो फिर एक दूसरे में कमी क्यों निकालना? मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि जो स्टोरेज ऑफ फूड धर्म की क्या है, जैसे हर समय भंडारे चलना, पानी रखना, उसमें कुछ भी करना, बड़े बड़े किले बनाना, ये सब भाइयों बहनों तरीका है वजूद में रहने का। मारता भी ईश्वर है और बचाता भी ईश्वर है। तो इसी के साथ मेरा अभिप्राय समझ गए होगे, सबसे बड़ा धर्म क्या है? जो आप इस प्रकृति को दोगे वही वापस मिलेगा। धन्यवाद। जय जाट।